Hello students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are doing your revision for periodic test. So in today's geography class we are going to revise chapter 3, that is the interior of the earth. Okay, so let's continue. The earth radius is 6370 किलोमीटर. हमारी अर्थ का रेडियस 6370 किलोमीटर है. ओके, नो वन कैन रीच सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर में अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हमें भी पता है कि अर्थ के सेंटर में जैसे जैसे हम जाएंगे टेम्परेचर, डेंसिटी या हीट इतनी ज्यादा है कि उसके इंटीरियर में जाना पॉसिबल नहीं है. सो इन्फॉर्मेशन, हाउ वी गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ का इंटीरियर कैसा है, कितना टेम्परेचर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर जो लेयर है उनका डिवीजन कैसे है. सो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वी हैव टू टाइप ऑफ सोर्सेज. सो फर्स्ट सोर्स इज डायरेक्ट सोर्स. कुछ सोर्स ऐसे हैं जिन्हें हम डायरेक्ट सोर्स कहते हैं, जैसे कि सरफेस रॉक. हमारी सरफेस पर जो रॉक्स हमें मिलते हैं वो हम मींस सरफेस रॉक्स में सबसे पहले इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, देन सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक. तो इग्नियस रॉक्स है वो कहां से जनरेट हुआ है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो हम रॉक्स की स्टडी करते हैं एंड माइनिंग के टाइम पर जो रॉक्स होते हैं, जो डेप्थ में रॉक्स मिलते हैं अर्थ सरफेस के नीचे, उनकी भी स्टडी करी जाती है. जैसे कि माइनिंग सोर्स को ले तो गोल्ड माइन है साउथ अफ्रीका में, उसकी डेप्थ 3 to 4 किलोमीटर है. यानी कि अर्थ की इंटीरियर तक हम 3 या 4 किलोमीटर तो माइनिंग के थ्रू ही जा सकते हैं. ओके, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम चलाए हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट उन्होंने चलाए जिससे कि अर्थ के इंटीरियर का पता चल सके, जैसे कि डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग. ओशन का जो फ्लोर होता है वो अर्थ क्रस्ट से ज्यादा नीचे होता है, तो ओशन के फ्लोर से ड्रिलिंग करके और अर्थ के इंटीरियर में जाने की कोशिश करी गई. जैसे कि डीपेस्ट ड्रिल, अब तक की सबसे डीपेस्ट ड्रिल 12 किलोमीटर की है आर्कटिक ओशन में कोला. आर्कटिक ओशन में कोला डीपेस्ट ड्रिल है जो कि 12 किलोमीटर गहरी है. ओके, यानी कि इसका रेडियस इतना है अर्थ का, लेकिन हम अभी 12 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं. ओके, सेकेंड डायरेक्ट सोर्स है वॉल्केनो इरप्शन. जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा बाहर आता है और उस मैग्मा को लेबोरेटरी में भेजा जाता है एनालाइज के लिए. सो डायरेक्ट सोर्स में आप लिख सकते हैं सरफेस रॉक्स एंड रॉक्स वी गेट बाय द माइनिंग. एंड ड्रिलिंग में आप लिख सकते हैं कि कोला ड्रिलिंग है, दैट इज द इन आर्कटिक ओशन इज द डीपेस्ट ड्रिलिंग. 12 किलोमीटर के डेप्थ तक हम पहुंचे हैं. एंड सेकेंड डायरेक्ट सोर्स में है वॉल्केनो इरप्शन. वॉल्केनो इरप्शन में जो मैग्मा बाहर आता है, लावा, उसे हम लेबोरेटरी में एनालाइज के लिए भेजते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है, क्योंकि वो अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है, तो अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए कि कैसा वहां पर टेम्परेचर है, कौन से मिनरल्स वहां पर मिलते हैं, सो मैग्मा को भी यूज किया जाता है. ओके, तो ये तो थे दोनों डायरेक्ट सोर्स. सो डायरेक्ट सोर्स अभी हमने देखे थे, दैट इज सरफेस रॉक्स, ड्रिलिंग एंड वॉल्केनो इरप्शन. अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज. इनडायरेक्ट सोर्सेज मीन्स थिकनेस ऑफ द अर्थ. अर्थ की थिकनेस को पता लगा करके, और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर, हीट एंड डेंसिटी है वो बढ़ती हुई चली जाएंगी. ओके, सो ये एस्टिमेशन अर्थ की थिकनेस को पता लगा करके और फिर बताया गया है कि जैसे जैसे अर्थ के इंटीरियर में हम जाते हैं टेम्परेचर, हीट एंड डेंसिटी बढ़ती हुई जाती है. सो ये अज्यूम किया गया है. नेक्स्ट इज मेटियोर्स. मेटियोर्स क्या है? ऐसा माना जाता है कि हमारे जो स्पेस है वहां से जो प्लैनेट्स के टुकड़े हैं वो किसी भी प्लैनेट पर जाके गिरते हैं. सो अर्थ पर जो रॉक्स आते हैं, पीसेस ऑफ रॉक्स, उन्हें माना जाता है कि डिफरेंट कोई प्लैनेट है उसके ब्रेक होने से बना है. तो मेटियोर्स हमें अर्थ के इंटीरियर से तो नहीं मिले हैं कि अगर हम इनकी स्टडी करें कि कैसे ये बने हुए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे हमारा प्लेनेट बना है अर्थ, वैसे ही बाकी भी प्लेनेट की फॉर्मेशन हुई, क्योंकि प्लेनेट की फॉर्मेशन एक साथ हुई है. सो मेटियोर की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अर्थ के इंटीरियर की भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मेशन है मेटियोर्स की, इट लुक्स लाइक द अर्थ, वो अर्थ की तरह ही है. ओके, सो मेटियोर्स की स्टडी करी जाती है. ये इनडायरेक्ट सोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी की जाती है. ग्रेविटेशनल फोर्स को ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है, जबकि पोल्स पे जाने की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता हुआ चला जाता है. तो
ग्रेविटेशनल फोर्स इनडायरेक्ट सोर्स है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सर्वे। डिफरेंट मटेरियल को जानने के लिए जो अर्थ सरफेस है वहां से मैग्नेटिक सर्वे किए जाते हैं, जिनसे हमें मैग्नेटिक एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन है पता चलता है अर्थ के इंटीरियर में। ओके, नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्स इज अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक कैसे सोर्स है? अर्थक्वेक से जो वेव्स जनरेट होती है मेनली, वो वेव्स कहाँ कहाँ से पहुंचती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताती है। सपोज अभी हम वेव्स पढ़ेंगे कि कुछ वेव्स हैं वो सॉलिड को क्रॉस नहीं कर सकती है, तो उनको अर्थ के सरफेस पर आने में टाइम लगता है, या लिक्विड को क्रॉस नहीं कर सकती है। सो अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सोर्स, एज अ इनडायरेक्ट सोर्स हम वेव्स की स्टडी करते हैं। सो अर्थक्वेक आते कैसे हैं? ये शेकिंग ऑफ अर्थ है, अर्थ का शेक होना ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, और अर्थ के इंटीरियर से जब एनर्जी रिलीज होती है तो हमारी अर्थ है वो शेक करती है। ओके, जिस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को अर्थ सरफेस के नीचे, उसे हम कहते हैं फोकस। एंड अर्थ सरफेस पर जहां पर उसको महसूस किया जाता है अर्थक्वेक को, दैट इज एपिसेंटर, बिल्कुल इसके ऊपर अर्थ सरफेस पर जो पॉइंट है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं, जबकि अर्थ के इंटीरियर जहां से स्टार्ट हुआ अर्थक्वेक उसे क्या कहते हैं हम? फोकस। तो अर्थक्वेक अगर दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में कोलैप्स कर रही हैं तो भी अर्थक्वेक आएगा, या फॉल्टिंग, दो प्लेट्स हैं वो एक साथ में हैं और वो दूर जा रही है एक दूसरे से तो भी अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि फॉल्टिंग हो रही है। ओके, सो एनर्जी रिलीज होने से अर्थक्वेक आता है। सो अर्थक्वेक को हम इनडायरेक्ट सोर्स मानते हैं अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए। तो अर्थक्वेक से कैसे, अर्थक्वेक से जो वेव्स रिलीज होती है उन वेव्स की स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के इंटीरियर का पता लगा सकते हैं। ओके, सो अर्थ वेव्स क्या होती हैं? जब नेचुरल अर्थक्वेक आता है, नेचुरल अर्थक्वेक कब होता है? दैट इज लिथोस्फीयर में, यानी कि 200 किलोमीटर के डेप्थ से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक। यहाँ पर नेचुरल अर्थक्वेक इसलिए बोला है कि नेचुरल टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से अर्थक्वेक आया है। अगर हम डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, वहां पर आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक किसकी वजह से आए? मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से आए। बट यहाँ पर नेचुरल अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं कि अर्थ के बहुत ज्यादा इंटीरियर से जब रिलीज होती है वेव्स, उसे कहा जाता है नेचुरल अर्थक्वेक। सो नेचुरल अर्थक्वेक लिथोस्फीयर जो कि 200 किलोमीटर डेप्थ में है वहां से स्टार्ट होता है। सो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर किया जाता है अर्थक्वेक की स्पीड को मेजर करने के लिए, दैट इज सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ है उस इंस्ट्रूमेंट का नेम जिससे कि रिक्टर स्केल मेजर किया जाता है कि कितना स्केल पर था अर्थक्वेक। सो जब अर्थक्वेक आता है तो टू टाइप्स ऑफ वेव्स जनरेट होती है। फर्स्ट वन इज बॉडी वेव्स एंड सेकंड वन इज सरफेस वेव्स। ओके, सो पहले हम पढ़ेंगे बॉडी वेव्स क्या होती है। ड्यू टू एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फोकस, अभी क्या बताया था मैंने आपको, जहां से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है अर्थ के इंटीरियर में उसको हम बोलते हैं फोकस, सरफेस के नीचे, और फोकस के ऊपर जस्ट जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर। ओके, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है फोकस से, मूव इन ऑल डायरेक्शन, वहां से ऑल डायरेक्शन में वेव्स निकलती है जिन्हें हम बॉडी वेव्स कहते हैं। बॉडी वेव्स क्या है? जो अर्थ के इंटीरियर से अर्थक्वेक आने पे फोकस से जनरेट हो रही है। ओके, इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स। जब ये अर्थ पर पहुंचती है सरफेस पर, तो जब रॉक से ये टकराती है तो एक न्यू टाइप की वेव्स जनरेट होती है जिन्हें हम सरफेस वेव्स कहते हैं। यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो वेव्स मूव हो रही है ये तो है सरफेस वेव्स, लेकिन अर्थ के इंटीरियर से जो वेव्स निकल रही है दैट आर द बॉडी वेव्स। ओके, सो अलोंग विद द सरफेस, जो सरफेस वेव्स है वो सरफेस पर ही मूव होती हैं। ओके, अब बॉडी वेव्स क्या है? बॉडी वेव्स अभी आपको बताया कि बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, ये दो वेव्स है, इनमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। सो बॉडी वेव्स कितने टाइप की होती है देखिए। एक होती है पी वेव्स जिन्हें हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, ये फास्टर मूव होती हैं एंड फर्स्ट अराइव, अर्थ सरफेस पर सबसे पहले पहुंचने वाली जो वेव्स हैं वो कौन सी हैं? पी वेव्स है। सो पी वेव सबसे पहले पहुंचती है अर्थ सरफेस पर, इसलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। ये साउंड वेव्स की तरह होती हैं। कैसे, क्यों इनको बोला गया साउंड वेव्स की तरह है ये? क्योंकि ये ट्रेवल कर सकती है गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, सभी फॉर्म्स में से ये क्रॉस कर सकती है सभी फॉर्म्स को। सो ट्रेवल कहां कहां से कर सकती है पी वेव्स?
गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड, तीनों फॉर्म में से ट्रेवल कर सकती है पी वेव्स। ओके, उसके बाद में आती है एस वेव्स। एस वेव्स क्या है? अराइव्ड अ लैग बिहाइंड ऑफ पी। जब पी वेव्स पहुंचती है उसके बाद में एस वेव्स है वो अराइव होती है। अर्थ सरफेस पर बाद में कौन सी वेव्स पहुंचती है? एस वेव्स, इसलिए इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। ओके, लेकिन ये ओनली सॉलिड से ट्रेवल कर सकती है, ओनली सॉलिड फॉर्म से ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म से एस वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती है। इसलिए ये वेव्स हेल्प करती है साइंटिस्ट को अर्थ का इंटीरियर जानने के लिए। मींस जब हम इंस्ट्रूमेंट सिस्मोग्राफ अगर जहां पर है तो उसमें पता चलता है कि पी वेव्स एंड एस वेव्स कब पहुंची है, आई है या नहीं आई। मीन्स अगर एस वेव्स वहां पर नहीं आए, आप पहुंच रही है, इट मीन्स वहां पर लिक्विड या गैशियस मटेरियल है, इसलिए एस वेव्स उस जगह पर नहीं पहुंच पा रही है। तो साइंटिस्ट को हेल्प मिलती है वेव्स है उनकी स्टडी से। एंड एस वेव्स होती है सेकेंडरी वेव्स, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज आप अपनी रफ नोटबुक में जो मैंने टॉपिक्स आपके यहाँ पर डिस्कस करे हैं क्लास में, उन्हें आप लिखेंगे अपनी रफ नोटबुक में। सो आप डिफरेंस लिखेंगे पी वेव्स एंड एस वेव्स के बारे में, एंड डायरेक्ट सोर्स एंड इनडायरेक्ट सोर्स। ओके, हाउ इट हेल्प टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो डायरेक्ट सोर्स कौन से हैं, इनडायरेक्ट कौन से हैं, पी एस एंड वेव्स में क्या डिफरेंस है। 3 क्वेश्चन है, ये आपको राइट करने अपनी रफ नोटबुक। ओके, सो डू योर वर्क सिंसियरली and obey your parents. Thank you.